Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a radioactive decay chain, the initial nuclei is 232 90 thallium. At the end, there are 6 alpha particles and 4 beta particles which are emitted. If the end nucleus is AZX, then A and Z are given by. तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसको. So the key concept is, देखो यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं. इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू नो अबाउट द, जब भी हमारे पास अल्फा डिके होता है, व्हेनेवर देयर इज अ अल्फा डिके, तो हमारा जो मास नंबर होता है दैट इज ए, दैट इज डिक्रीजेस बाय 4 एंड द एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेस बाय 2. ठीक है. एंड जब यहां पे बीटा डीके होता है, जब भी बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में हमारा क्या होता है, जो ए होता है दैट इज कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो हमारा z होता है दैट इंक्रीजेस बाय 1. ठीक है, तो 1 से इंक्रीज कर जाता है. तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. तो लेट्स सी हमारे पास क्या है, शुरुआत में हमारे पास थैलियम था, यानी कि TH विच इज हैविंग 232 मास नंबर एंड 90 हमारा Z हो गया यहाँ पे. इसमें सबसे पहले हमने कराया अल्फा डीके. ठीक है, और कितना अल्फा, हमने 6 अल्फा डीके कराया. तो एक अल्फा में कितना मास नंबर कम होता है, लेट इट, यहाँ पे हमारा बना x. ठीक है, अगर एक अल्फा में हमारे कितने, हमारा एक डिक्रीज हो रहा था 4 से, तो यहाँ पे 6 अल्फा है, तो कितने से होगा, हमारा जो यहाँ पे ए डिक्रीज होगा, यहाँ पे ए जो हो जाएगा दैट इज 232 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24. और जबकि जो z होगा, यहाँ पे z कितना हो जाएगा, पहले 90 था, माइनस एक में 2 हो रहे हैं, पर यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6, तो 6 टू 12, यानी कि 12 से यहाँ पे z डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे जो x होगा, x में जो हमारा a होगा, ठीक है, दैट इज 208 और यहाँ पे z हो जाएगा 78. अब फर्दर क्या हुआ, अब जो इसका था, इसका हमने कराया बीटा डीके. ठीक है, अब बीटा कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं. तो बीटा पार्टिकल अगर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल रहा है लेट इट बी x. ठीक है, इसको मैंने लेट इट बी x डैश कहा था, तो हमको फाइनली x मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर बीटा डीके हुआ है, तो बीटा डीके हुआ है, तो हमारा जो a होगा, a तो हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा कांस्टेंट, a यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. पर जो हमारे पास z है, z विल इंक्रीज बाय, ठीक है, क्योंकि एक बीटा में एक से इंक्रीज होता है, फिर 4 बीटा निकल रहे, तो यानी कि z यहाँ पे कितने से इंक्रीज होगा, 4 से इंक्रीज होगा, यानी कि 78 प्लस 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे आएगा दैट इज, हमारे पास जो a है, a तो हमारा हो जाएगा 208, और जो z है, z है 78 प्लस 4 यानी कि 82. तो फाइनली जो हमारा a और z आ रहा है दैट इज, a आ रहा है 208 एंड जो z आ रहा है z इज 82. द ऑप्शन नंबर B, which is saying A is equal to 208 and Z is equal to 82. This means the correct answer for this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.